Studying together is fun. Fun, 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 fun. Hello friends and welcome to our channel. So, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Introduction to Artificial Intelligence. तो हम लोग एक बार पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर चुके हैं, राइट? Yes. थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. तो तुमको पता है उसकी हिस्ट्री नहीं. कब शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड इन 1950s इन यूएसए. और क्या कर रहे थे हम लोग? ऐसा सोच रहे थे कि किसी भी तरह से इंटेलिजेंस को अगर हम रोबोट्स मशीन्स के द्वारा रिप्रोड्यूस कर पाएँ. मोस्ट एप्लीकेशंस वर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, और ज़्यादातर एप्लीकेशंस तो एल्गोरिथम बेस्ड थे. हाँ. जिसमें कि हम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या चीज़ कैसे करना है. बट एक्चुअली देखो तो कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं यूज़ करता है, राइट? स्लोली हमने उसमें लॉजिक डालना शुरू किया कि इफ दिस इज लाइक दिस देन डू दिस. दैट काइंड ऑफ लॉजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एआई मेड गुड प्रोग्रेस बिटवीन 1970 to 1990. By 2000 the development of self-driven cars started. हाँ, और मैंने तो सुना है कि अपने आप उड़ती हुई अभी जो अपने आप उड़ सकती हैं वैसे भी गाड़ियाँ आने लगी हैं. अच्छा. और सिंस 2010 इट इज़ द एरा ऑफ डीप लर्निंग. तो हम लोग देखेंगे डीप लर्निंग क्या होता है. विल कम टू इट. नाउ व्हाट डज इट एम एट? इट एम्स एट मॉडलिंग ह्यूमन ब्रेन. तो जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि अगर इंटेलिजेंस को हम मॉडल कर लें, वैसे ही डेवलप कर लें, तो इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा. हाँ. And AI has been able to beat humans in areas where calculations are involved and even in the games. तुमने देखा है बहुत सारे गेम्स में कंप्यूटर हमारे साथ खेलता है और जीत भी जाता है. हाँ. डीप ब्लू एक कंप्यूटर जो था 1997 में, उसने एक चेस का गेम जीता था. It has become very famous at that time. Okay. And AI has already written poetry and even composed music. Okay. So AI is growing in all the fields. Now this is a fact file giving you some details what robots can do, what artificial intelligence can do, and you will be surprised to know that robots can cook. कर सकते हैं. तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. अगर उनको तुम सब कुछ बता दोगे क्या रेसिपीज हैं, कैसे करना है, they can cook also. Okay. They can prepare your medicines. They can even read your mood. There are smell sensors. They can even smell, and they can drive and fly a drone. तो ड्रोन वो उड़ने वाली कैमरा होती है ना? ड्रोन मतलब कोई प्लेन वगैरह होता है, उसमें अच्छा. जब कैमरा लगा के फोटोग्राफी करते हैं then that is ड्रोन फोटोग्राफी. Okay. They can translate between languages. ये तो आपने बहुत देखा होगा किस तरह Google से. Translate. Right. And they can sort cucumbers. ये इंटरेस्टिंग है ना. हाँ. तो पर मुश्किल नहीं है अगर तुम उनको बता दो कि बिकॉज इट्स मोर बेस्ड ऑन द इमेज. हाँ. इमेज देख के वो समझ जाएंगे कि ये कुकुम्बर है या नहीं. हाँ. अच्छा या खराब. एंड इट कैन इवन राइट इट्स ओन मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर. It can even identify the potentially threatening weather. So weather predictions are also given by the computer. Okay. Now हमने बात किया कि लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया. Now what is logic? So all the digital technology is based on and or and not. And क्या होता है? And जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, मान लो A एंड B. अब ये चेक करेगा दो चीज़ों को. अगर A ट्रू है और दूसरा भी सेकंड भी ट्रू है, देन ओनली एंड विल बी ट्रू. क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा. अगर ये फॉल्स है. तो ये कैसे करते, मतलब ये इसका एक एग्जांपल. हाँ मैं बताती हूँ. ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तभी ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी.
तो जैसे कोई भी एक सिंपल सा कंडीशन हम तुमको दे दें कि मान लो वो बच्चा भी है और वो लड़की भी है, तभी वो काम करना, ठीक है। तो वो पहले चेक करेगा कि ए है उसके लिए, क्या वो बच्चा है, यस, देन इट विल चेक क्या वो लड़की है, यस, देन ओनली इट विल डू दैट वर्क। अगर उसको मिलता है वो बच्चा नहीं है तो वो लड़की हो भी तब भी वो नहीं करने देगा। सो दैट इज व्हाट एंड ऑपरेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है देन अगेन इट विल बी फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स हैं देन ऑब्वियसली इट विल बी फॉल्स। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने से करने देता है। अच्छा, तो या तो वो बच्चा है या वो लड़की है, फिर भी करने दे। हाँ, अगर ऐसा हमारा कंडीशन है तो इफ ए इज ट्रू देन ऑल्सो और का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तब भी इसका रिजल्ट होगा ट्रू। तो ये दोनों में फ़र्क है। और नॉट क्या है, नॉट उसका अपोजिट है, मतलब जो भी तुम्हारा आ रहा है, अगर तुम्हारा ट्रू आ रहा है तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, अगर तुम्हारा अपोजिट है, ठीक है, दिस नॉट दिस। तो नॉट का एक एग्जांपल, ए ऐसे कुछ बोल दें अगर कि इफ ए एंड बी, तो इसका क्या होगा कि ए भी है और बी भी है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। मान लो उसकी बेसिस पे हमने कुछ काम किया पर उसमें हमको एक ऐसा कंडीशन डालना है जो इस केस में नहीं होना है, तो उस केस में हम नॉट का यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कि हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, तुमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वही ह्यूमन ब्रेन को, इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली डेवलप करने का। सो दिस इज़ मोर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, तो ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे जो है दीज आर मोर कॉल्ड द नोड्स, ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द चैनल्स। तो जो नोड से आते हैं उसे चैनल कहते हैं। हाँ, जो इनिशियली इनपुट आता है तुम्हारा फर्स्ट इनपुट लेयर ऑफ नोड्स पे, देन इट पासेस ऑन दैट टू हिडन लेयर, नेक्स्ट हिडन लेयर्स होते हैं। तो और ये फाइनली हिडन लेयर क्यों कहते हैं इसे? ये बीच के लेयर्स हैं जो कि प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं बट नॉट टेकिंग एनी इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली। अच्छा, ओके, तो अभी देखो कि कितना चैलेंज है यहाँ पे। हम लोग एक बच्चा, अगर इसको हम बोल दें ए ऐसे बनाता है, एक बच्चा ए ऐसे बनाता है ना, एक बच्चा हो सकता है ए ऐसे बना दे, तो हमारे माइंड के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब ए हैं, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि ये सब ए हैं। तो अगर आर्टिफिशियली तुमने कंप्यूटर को काम दिया है कि एक हैंड रिटन नोट्स को तुम टाइप करो, तो वो कंप्यूटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर एक की राइटिंग डिफरेंट है, और इसके लिए तुम कोई डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं दे सकती हो कि ये एक पिक्सल्स में अगर जाएगा इनपुट तो हम बोले कि पिक्सल में यहाँ 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 वैल्यू है तो ये ए होगा। दिस विल नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पढ़ाने लिखाने के लिए हमको मल्टीपल लेयर्स चाहिए, मल्टीपल प्रोसेसिंग चाहिए, और उसको और बहुत मेहनत भी लगता है। हाँ, और बहुत तरीके से उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इज द डीप लर्निंग। इसमें ये देखो वही नोट्स हैं, इनपुट है, दिस इज योर इनपुट पार्ट और दिस इज योर आउटपुट पार्ट, और इन बिटवीन तुम्हारे सारे नोट्स एंड चैनल्स हैं। कितने अब सारे सोचो हैं। कि इसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे हमने तुमको एक बात बताई कि हैंड रिटन चीज़ को पढ़ाना कितना मुश्किल है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा लर्निंग हम करते हैं, थोड़ा लर्निंग कंप्यूटर अपने आप करते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था हैंड रिटन नोट्स का, उसको ट्रांसलेट करना, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहले कंप्यूटर को कुछ
एल्गोरिदम देंगे, कुछ डेटा देंगे, कुछ समझने के लिए देंगे कि कैसे वो समझेगा कि व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। उसके बाद हम कैसे करेंगे कि हमने मान लो 50 पीपल से हैंड रिटन नोट्स ले लिए। 50 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इट गोज टू thousands and thousands of people, हर एक का अलग होता है। राइट। तो इस नोट्स से कंप्यूटर एक्चुअली लर्न करेगा, हाँ, है ना? सीखेगा कि लोगों की कैसी हैंडराइटिंग है। राइट। लेकिन वो अब- बस 50 लर्न कर पाएगा। हाँ, तो वो जितने भी लर्न करेगा, लेकिन जब वो लर्न करेगा तो उसमें वो बहुत सारी गलतियाँ भी करेगा, राइट? बिकॉज पहली बार वो एक अलग टाइप की हैंड राइटिंग देखेगा, तो सम लेटर्स इट में नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद टू मेक इट लर्न वी विल गिव कंप्यूटर द आउटपुट विच वी थिंक इज राइट। अच्छा, तो अगर किसी ने अलग टाइप का ए लिखा और उसे समझ नहीं आया तो हम उसे राइट, तुमने एक लेटर पूरा या एक पूरा पेज पहले इनपुट दे दिया हैंड रिटन, फिर तुमने एक पेज उसको एक्चुअली क्या होता है वो दे दिया। अब कंप्यूटर को पता था कि ए ऐसे होता है, ना किसी ने ए ऐसे लिख दिया, ओके, कंप्यूटर नहीं समझ पाया। लेकिन जब तुमने उसको, तो कंप्यूटर क्या, जब उसको तुमने नोट्स दिए तब कंप्यूटर को समझ में आया कि ए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वापस से फ्लो होती है उसके अंदर, और वो वापस से अपना जो लॉजिक है डेराइव करने का उसको एडजस्ट करता है कि मान लो ये ए ऐसे है, लेकिन ये लाइन, एक टॉलरेंस डाल दिया कि ये लाइन इतनी लंबी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये लाइन इतनी लंबी भी हो जाए। तो धीरे धीरे वो टॉलरेंस डाल के उसका अपना लॉजिक रिफाइन होता जाता है, ओके, तो Okay. उसका लॉजिक और अच्छा होते जाता और अच्छा होते जाता है, और धीरे धीरे वो समझता है। तो इस तरह के लर्निंग को जिसमें वो खुद भी रिफाइन हो रहा है और जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोसेसिंग हो रहा है, न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। अभी कुछ दिन पहले तुमने एक ऐप देखा होगा जो आया था, जिसमें कि आप आज का फोटो दो, वो निकाल देता था कि आप बूढ़े होने पे कैसे हाँ। दिखोगे। बहुत ही पॉपुलर हुआ था। है। हाँ, तो सोचो कि उसने ये कैसे सीखा होगा, बहुत लोगों के फोटोज लेके, हाँ। आज के फोटो और आज से 10 साल पहले के फोटो, और धीरे धीरे उसने खुद, क्योंकि हम लोग देखते हैं समझ जाते हैं, पर हम लोग कभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को उतना डिटेल में नहीं देखते हैं, क्योंकि इतना बूढ़ा होने के बाद ये झुर्री ऐसी होगी, ये गाल ऐसे भरेंगे, इसका डबल चिन होगा, ये सब चीज़ें कंप्यूटर 1000 ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रैक कर सकता है, राइट? तो वो हर फोटो से सीखता जा रहा है कि इस तरह के लोग, इस रीजन के लोग में जब एजिंग होती है तो ये पार्ट ज़्यादा होता है, जो मोटे हैं उनका एजिंग ऐसे होगा, जो पतले हैं उनका एजिंग ऐसे होगा। हाँ, और धीरे धीरे लर्न करते करते डीप लर्निंग के बाद कंप्यूटर, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ एबल टू प्रिडिक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो दैट्स इट। और तो आज कुछ नहीं डिस्कस करना था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एआई। और हमारे, अगर आपने फ्रेंड्स पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, देन वी हैव सम गुड वीडियोस ऑन रोबोटिक्स एज वेल। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो दैट इज़ हाउ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं, कुछ और आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम लोग उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन, बाय Bye bye. बाय।